जो अभी आप पिछला कोल्ब्स रिएक्शन देखे वो और ये जो आप रिमर टेमन्स रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो, ये दोनों 2012 जैक में पूछा जा चुका है, दोनों 2012 में पूछा गया है। उसके बाद फिर जो है इसमें ये हो रहा है, ठीक है, मतलब फिर से जो है इसमें आपका मतलब जो है 2012 के बाद फिर आया होगा, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे क्या है ये रिएक्शन, जरा देखते हैं इसमें क्या है। ये आपका रिमर टेमस रिएक्शन है। जरा एक बार रिएक्शन ऑफ नेचर जरा देख लेते हैं, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है उसको। ओके, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन बैंक से एक बार मिला के भी चेक कर लीजिएगा, ओके, कि फिर कितना बार ये रिपीट किया हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नाश्ता कीजिए और फिर बैठ जाइए और एक बार सारा आज का रिएक्शन को 2 बार 3 बार करके रिपीट करते जाइए, चाहे वो शुरू का ब्रोमिनेशन हो, नाइट्रेशन हो। याद रखिएगा, ब्रोमिनेशन भी दो तरीके से आज हुआ, पता है ना आपको। ब्रोमिनेशन भी हुआ एक कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, एक आपका Br2 हुआ वो एक्वस Br2 पहला। उसके बाद HNO3 के साथ रिएक्शन भी दो तरीके से हुआ, ओके। एक रिएक्शन आपका हुआ डाइल्यूट के साथ जिसमें ऑर्थोपारा वाला बना, एक हुआ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल दिया, उसको बोले हम लोग पिक्रिक एसिड, है ना, पिक्रिक एसिड। आई वुड लाइक टू क्लियर दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव उन्हें कहा जाता है जो किसी वस्तु को सड़ने से बचाते हैं। प्रिजर्वेटिव में सबसे बेहतर एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, इसको भी याद रखिएगा। ये खैर आपको हम 16वें अध्याय में फिर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। वहां पर भी एक पॉइंट आता है कि ये आपका सोडियम बेंजोएट एक ऐसा केमिकल है जो किसी वस्तु को सड़ने से बचाता है। इवन जो आपका मस्टर्ड ऑयल है ना, तेल, तेल खाने वाला तेल, वो एडाइबल ऑयल भी आपका एक प्रिजर्वेटिव है। आप गौर कीजिए, आप आम काट के छोड़ दीजिए, सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आम का अचार डाल देते हैं तो देखते हैं ना कितना लंबा अवधि तक वो सड़ता नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा सावधानी बरते, खुले हाथों से ना छुए पिकल्स को, तो एक लंबे समय तक अचार को आप खा सकते हैं। एक साल अभी रखिए ना अचार, आम का अचार, अगला साल आम फरेगा तब तक अचार रहेगा ही खाने लायक, है ना। तो वो है प्रिजर्व करने का कुछ तरीका। टेबल सॉल्ट, आप जानते हैं अचार में बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है, कुछ विशेष तरह का मसाले डाले जाते हैं जो उनको सड़ने से बचाते हैं। आप याद कीजिए, इसी तरह का ना मम्मी वाला कॉन्सेप्ट था, मम्मी मूवी जरूर देखे होंगे आप सब। उसमें भी जो है मरने वाला व्यक्ति को विशेष तरह का लेप में लगा के उसको छोड़ दिया जाता था, जिससे उनको लगता था कि शायद आत्मा फिर वापस आएगा और वो जिंदा रहेगा अगर उसका शरीर को बचा के रख दिया जाए। ये ना था द मम्मी। चलिए रिएक्शन को जरा देखते हैं। दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एक्वस NaOH। अगर इन दोनों के मिश्रण को हम लोग फेनॉल के साथ रिएक्शन करा दे, फेनॉल के साथ रिएक्शन करा दे तो बाबू होगा क्या, सो जरा देखिएगा, एकदम ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो जहां पर अगर फेनॉल को डायरेक्ट NaOH से रिएक्शन करा दे, फेनॉल को डायरेक्ट NaOH से रिएक्शन करा दे तो होगा क्या कि इसके साथ Na इंटर कर जाएगा। याद कीजिए ना, सोडियम फेनोक्साइड, ये प्लस ये माइनस, दिस इज कॉल्ड सोडियम फेनोक्साइड पहला। और दूसरा क्या है कि इसके साथ ये भी तो है, CHCl3 भी तो है। तो होगा क्या बाबू, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता है ना कि हर एक कार्बन में, यहाँ छोड़ के, ये वाला को छोड़ के, हर एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन है और एक एक कार्बन है। अरे बाबू तब ना बेंजीन का फॉर्मूला C6 और H6 होता है। तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, इसके दो हाइड्रोजन, तीन क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और बाहर कर देगा HC और L। बात को ध्यान से समझेंगे, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ जो मौजूद आपका H है, यहाँ जो इसका Cl है, ये दोनों मिलकर के HCl बाहर कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो खाली जगह होगा कि नहीं, ठीक वहीं पर जो यहाँ बाकी रह गया, अगर एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया तो बाकी क्या रहा, Cl2। अरे तीन क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकला तो Cl2 हुआ ना। ये देखिए इस जगह पर CHCl2 आके एक बैठ गया, दिस इज एन इंटरमीडिएट। अब दूसरा बार बाबू आप NaOH फिर डाले, तो जैसे NaOH डाले ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो CHCl2 था, CHCl2
वो अल्डिहाइड में टर्नओवर हो गया, ये Cl2 CHO में बदल गया। अब ये देखिए CHO अब कैसे हुआ, क्या हुआ, उतना आपको टेंशन नहीं लेना, बस CHO को ऑक्सीजन मिल गया, क्योंकि ऐसे भी तो ऑक्सीजन 1 और क्लोरीन 2 दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ऑक्सीजन अकेले एक डबल बॉन्ड बना सकता है, तो फिर दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जैसे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन बैठ गया, CHO हो गया। थर्ड टाइम बाबू उसमें कुछ नहीं करना, वही H प्लस से रिएक्शन। और आप पिछला वाला में भी देखे थे कि जहां H प्लस डाल दीजिएगा, जहां Na है, जहां पर सोडियम है, वो चेंज हो जाता है H में। जैसे यहाँ जैसे H प्लस डाले थे, ये जो Na था वो चेंज हो गया था, आप लोग देख सकते हैं H में। ठीक वही चीज यहाँ भी हुआ, जैसे ही हम लोग ONA के साथ H प्लस डाल दिए, वैसे ही ये टर्नओवर हो गया, चेंज हो गया आपका OH में। देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलडिहाइड, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलडिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए एक बार हम लोग फिर से एकदम आंख बंद करके सोचते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले फेनॉल का रिएक्शन CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ कराएंगे, उससे एक CHCl2 जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और जहां OH था वो H हट के Na बन जाएगा। सेकंड, थर्ड में क्या करेंगे, NaOH फिर रिएक्शन करेगा। जब NaOH रिएक्शन करेगा तो जहां Cl2 था वहां ऑक्सीजन चला जाएगा। थर्ड टाइम केवल एसिड कैटेलाइज्ड कर देंगे, पक्का जहां ONA प्लस था वो ONA प्लस Na प्लस हट जाएगा, उसके जगह दोबारा से H आ जाएगा। फाइनली वी गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, अंततः हम लोग ये उत्पाद प्राप्त करेंगे। बाबू जरा आप लोग एक बार इसका जो है अच्छे से रिविजन देखिए। यहाँ पर इसका स्टेटमेंट देखेंगे आप सब, नीचे देखिए रिमर-टिमन्स का, कि फेनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, in the presence of aqueous NaOH solution at 340 Kelvin to produce a sodium salt which on hydrolysis। ध्यान देंगे यहाँ पर आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। देखिए, तो ये फेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, एक्वस NaOH है। अब अगर हम इसका 340 केल्विन में इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पर आपका ClCl है, हाँ, जो हम लोग 2 बार लिखे थे ना, वहाँ Cl2, इसको ही 2 बार लिख दिया है। देख लीजिए, ये इंटरमीडिएट हुआ, वाटर इससे बाहर हुआ। अब लास्ट में क्या हुआ कि आप उसमें ज्यादा कुछ मत कीजिए, केवल आप उसका रिएक्शन करा दीजिए H प्लस से। तो जैसे हम लोग उसको H प्लस से यहाँ NaOH डालेंगे, तो ये जो आपका OH है, ये ClCl है, वो चेंज हो जाएगा आपका CHO में। ठीक है, और थर्ड टाइम अगर हम लोग इसमें H प्लस डाल देंगे, तो जो आपका ONA था वो फिर से चेंज हो जाएगा इसी OH में। ये CHO तो पहले से है ही, इसी को बोला जाता है सैलिसाइलडिहाइड। दिस इज सैलिसाइलडिहाइड, है ना। चलिए जरा आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है वो आपको दे दें, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मतलब जो है स्टेटमेंट आप लोग वहां से लिखेंगे, लेकिन जो आपका है ना स्टेटमेंट के बाद जो आपको लिखना है रिएक्शन, वो रिएक्शन यहाँ का लिखिएगा। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले लीजिए। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, स्टेटमेंट लिखने के बाद लास्ट में इस जगह पर आप लोग फिर वैसे ही लिखिएगा, दिस रिएक्शन इज नॉन एज, जैसे हुआ ना लास्ट, उसके बाद दिस रिएक्शन इज नॉन एज, वही रिमर-टिमन रिएक्शन। ओके, लास्ट में फिर इसको उसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा, रिमर-टिमन रिएक्शन इसको बोला जाता है ना। अब ये लास्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं, अगर हम लोग फेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं क्रोमिक एसिड से, तो वो बेंजोक्विनोन देगा। ठीक ना, ये जो आप देख रहे हैं बेंजोक्विनोन एक तरह से कीटोन जैसा ग्रुप है। देख लीजिए, आखिर कार्बन है, फिर इधर अल्काइल ग्रुप है, फिर ये कार्बन है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा ये दोनों, फिर इधर इस तरह, इसलिए इसको बोल रहा है एक तरह का कीटोन। तो जब बेंजोन को ऑक्सीडेशन कराया जाएगा क्रोमिक एसिड से, यानी कि जैसे कि Na2Cr2O7 से K2Cr2O7 से, तब वो क्या करेगा, बेंजोक्विनोन प्रोड्यूस करेगा।
वैसे सिचुएशन में आपको बेंजोक्विनोन देगा, उत्पादित करेगा। ओके, चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। दिस इज अ टेस्ट फॉर फेनॉल। ये फेनॉल के लिए केमिकल टेस्ट है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को जांचने के लिए हम लोगों के पास कौन सा रिएजेंट था, बताइए। देखिए इस तरह लुकास टेस्ट सर। दिस इज FeCl3। अगर हम लोग इसको इसके टेस्ट के नाम से जाने तो भी ठीक है, और नहीं तो अगर हम लोग FeCl3 टेस्ट बोले तो भी प्रॉब्लम नहीं। आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्या कहता है कि जो आपका FeCl3 है, अगर हम लोग फेनॉल के साथ उसका रिएक्ट करा दे फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से, तो इससे हम लोग को एक वायलेट, एक बैगनी कलर का हम लोगों को कलर मिलेगा। दिस कलर इज एक्सक्लूसिवली गिवन बाय फेनॉल। मतलब ना, केवल फेनॉल के ही द्वारा ऐसा दिखाया जाता है इस तरह का कलर। देयरफॉर इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर फेनॉल। मतलब क्या करेंगे, ये रहा फेनॉल। अब फेनॉल में फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन ट्राइक्लोराइड को डाल देंगे। जैसे ही ये फेरिक क्लोराइड आयरन ट्राइक्लोराइड रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बाबू, इस तरह के प्रोडक्ट को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। इस तरह ये एक पदार्थ बनाएगा और वो वायलेट कलर का होगा। तो सोचिए ना, करेंगे क्या, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में पहले हम लोग फेनॉल डाल देंगे और तुरंत उसमें हम लोग फिर से ड्रॉपर से फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम तुरंत का बनाया हुआ आयरन ट्राइक्लोराइड को डाल देंगे। अगर आयरन ट्राइक्लोराइड डालने के बाद वहां का जो कलर है, अगर वो कलर बैगनी कलर हो जाता है, उसका कलर बदल के यहाँ बैगनी कलर ऐसे होने लगता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पक्का जो पहले डाला हुआ केमिकल था वो केमिकल आपका फेनॉल था। तो दिस इज केमिकल टेस्ट फॉर फेनॉल। इस तरह हम लोग, अगर वहां पर वायलेट कलर हो जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ, ये जो पहले डाला गया केमिकल उस टेस्ट ट्यूब में था वो एक फेनॉल था। ओके, आप लोगों का कुछ होमवर्क है जो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखते चलिए 11.5 देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। अब आप लोग सब बना सकते हैं क्योंकि फेनॉल भी खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम लोगों को कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फेनॉल अल्कोहल के बारे में पढ़ाना है, बाकी फिर ये खत्म होगा, इथर शुरू कर देंगे, है ना। यानी कि समझिए कि एक क्लास और बाकी है, अल्कोहल बेस्ड है, क्योंकि उसमें आपको मेथेनॉल, एथेनॉल के बारे में बताना है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खासकर जो है आप जान रहे हैं कि बहुत सारा केमिकल्स ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाने में करते हैं, वाइन बनाने में होता है। वो सब आप लोगों को पढ़ा लेंगे। 1-1.5 पेज का वो नोट होगा, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे ईथर पर। याद रखिए, दिस इज अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर, चैप्टर यही है। तो जब अल्कोहल एंड फेनॉल खत्म होगा तो ईथर पढ़ लीजिएगा, ईथर पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। आइए जरा बात करते हैं इस पर, क्या कहता है ये क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। निम्नलिखित अभिक्रियाओं से कौन से उत्पाद बनेंगे उसका आप लोग लिखिए। तो बाबू पूरा केमिकल रिएक्शन लिखना है, देख लीजिए। मोनो नाइट्रेशन, मतलब एक ही जगह नाइट्रेशन होगा, किसका, तो 3 मेथाइल फेनॉल का। तो 3 मेथाइल फेनॉल, तो पहले तो आप 3 मेथाइल फेनॉल बना लीजिए। आप खुद देखिए, 3 मेथाइल, तो पहले तो फेनॉल होगा, तो नॉर्मली हम लोग फेनॉल यहाँ देते हैं, फेनॉल हुआ। अब 3 बोला तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ होगा, इस जगह होगा। मेथाइल बोला है तो इस जगह पर CH3 होगा, है ना। अब बाबू उसका कराना क्या है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब हुआ पक्का उसके साथ NO2 इंटर कराएंगे, NO2 और NO2 जब इंटर करेगा तो इसके लिए आपके पास केमिकल कौन सा है, HNO3। याद है ना, नाइट्रेशन इसी से न करते थे। तो पक्का 2 प्रोडक्ट बनता, एक ऑर्थो में बनता और एक पारा में। तो आपको पता है कि ऑर्थो वाला माइनर होता है और मेजर जो होता है वो आपका जो है ये होता है। देख लीजिए, पारा हुआ ना, इसको मेजर प्रोडक्ट माना है। फिर कहता है डाइनाइट्रेशन ऑफ, तो डाइनाइट्रेशन होगा, आप खुद सोचिए कि डाइनाइट्रेशन होने पे क्या होगा। देख लीजिए, डाइनाइट्रेशन होने पे 2 जगह नाइट्रेशन होगा, इन दोनों पर। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फेनाइल मेथानोएट, देखिए मोनोनाइट्रेशन, तो वही पहली बात तो ये बोल रहा है कि है कौन, तो फेनाइल, तो ये हुआ फेनाइल। उसके बाद कह रहा है मेथेनोएट, तो ये देखिए मेथेनोएट, ये देखिए COOR, तो एक तरह से एस्टर हुआ ना, इसलिए लिख रहा है कि मेथानोएट, और इसके रेस्ट में बच गया है ये पूरा ग्रुप, वो है फेनाइल। अब फेनाइल के NO2 ग्रुप जाएगा कहाँ, तो पारा में जाएगा।
अगर कुछ ऑर्थो में है, ये पहला पोजीशन में है तो चौथा पोजीशन में जाएगा। एक ये हो गया आप सबका, याद रखिएगा। इसका पूरा केमिकल रिएक्शन आप लोग लिख के रेडी रखिएगा। ओके जी सर। ठीक। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड। हेलो, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? जी सर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये तो पहला क्वेश्चन बना लिए थे आप लोग, दूसरा भी हो गया था। याद कीजिए, मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का अगर हम लोग जो है डिहाइड्रेशन करा दे, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, ये भी हो गया था। ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फेनॉल। नहीं, ये आपको बाद में बताएंगे, आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर बनाना है इसको, ठीक है। और नीचे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े, यही दोनों था ना, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिमर टिमर रिएक्शन और कोल्ब रिएक्शन, यही दोनों था ना। जी सर। ये सब आप लोग बनाने लायक यहाँ है नहीं, अब क्या बनाइएगा इसमें, सब तो पहले से है। उसके बाद आप सबका जो है कुछ होमवर्क है यहाँ पर, अब किसी भी समय कट जाएगा, और अगर कटेगा तो ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है। अब कल 7 बजे से टेस्ट होगा, देख लीजिए। आप लोग को बनाना कौन सा है, आप लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 21 तो हम अभी कर दिए, 20 भी हो गया। आप लोग 17वां क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात? 17वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ठीक। 18 भी है लेकिन 2 ही ठो बनेगा, ये दोनों है ना जी।